अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर आफ़ियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विथ MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि मैं आप हजरात को इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि मैं नस्र की 15 सबक को यानी 15 चैप्टर को 3 भागों में तकसीम करके मैंने 2 भाग यानी 2 हिस्सा पढ़ा चुका हूँ और ये आखिरी हिस्सा यानी तीसरा हिस्सा आज पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके अंदर 93 यानी 93 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूँ, जो सारा का सारा आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस क्लास को देखेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके एग्ज़ाम जो आने वाला है 2024 में वो बेहद मुफीद और कारगर साबित होगा। तो स्टूडेंट, चलिए आज मैं इस क्लास को शुरू करता हूँ। सवाल नंबर 1 में पूछा गया है, फ़रहतुल्लाह बेग के दादा कौन थे। ऑप्शन ए है हशमतुल्लाह बेग, ऑप्शन बी है रफ़अतुल्लाह बेग, ऑप्शन सी है मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, ऑप्शन डी है इनायतुल्लाह बेग। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी फ़रहतुल्लाह बेग के दादा जान का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग थे। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। ऑप्शन ए है फ़रहतुल्लाह बेग, ऑप्शन बी है मौलवी ज़काउल्लाह, ऑप्शन सी है मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन डी है मौलवी अब्दुल समद। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी उर्दू का पहला खाका निगार फ़रहतुल्लाह बेग है। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है। ऑप्शन ए है इंशाइया, ऑप्शन बी है खाका, ऑप्शन सी है मकाला, ऑप्शन डी है अफसाना। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ खाका सिन्फ़ अदब से है। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के दादा कौन थे। ऑप्शन ए है मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग, ऑप्शन बी है मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग, ऑप्शन सी है मिर्ज़ा इनायतुल्लाह बेग, ऑप्शन डी है मिर्ज़ा अज़मतुल्लाह बेग। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है, इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है। ऑप्शन ए है नज़ीर अहमद की कहानी, ऑप्शन बी है प्रॉमिस, ऑप्शन सी है इब्राहिम सिक्का, ऑप्शन डी है तोबा टेक सिंह। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इनमें से नज़ीर अहमद की कहानी तख्लीक अफसाना नहीं है। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है 1881, ऑप्शन बी है 1885, ऑप्शन सी है 1886, ऑप्शन डी है 1887। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश 1885 में हुई। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है, सैयद सुलेमान नदवी को इनमें से किस ज़बान में महारत हासिल नहीं थी। ऑप्शन ए है अरबी, ऑप्शन बी है फ़ारसी,
ऑप्शन सी है संस्कृत, ऑप्शन डी है उर्दू। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सैयद सुलेमान नदवी को इनमें से संस्कृत ज़बान में मुहारत हासिल नहीं थी। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा गया है, फरहतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियां करते थे? ऑप्शन ए है इमला की, ऑप्शन बी है मुहावरे की, ऑप्शन सी है वाहिद जमा की, ऑप्शन डी है इराब की। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी फरहतुल्लाह बेग शेर खानी में इराब की गलतियां करते थे। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है, बेदी की वफ़ात कहाँ हुई? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है जम्मू, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी बेदी की वफ़ात कहते हैं इंतकाल को, बेदी की इंतकाल यानी वफ़ात मुंबई में हुई। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10 इसमें पूछा गया है, शिबली की वफ़ात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने उनकी किस नामुकम्मल तसनीफ़ को मुकम्मल किया? ऑप्शन ए है सीरतुन नुअमान, ऑप्शन बी है सीरतुन नबी, ऑप्शन सी है अल फारूक, ऑप्शन डी है अल मामून। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सीरतुन नबी। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा गया है, किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सवानिह निगारी, ऑप्शन बी है खाका निगारी, ऑप्शन सी है इंशाइया निगारी, ऑप्शन डी है अफसाना निगारी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी खाका निगारी। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 12 में पूछा गया है, ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है 1877, ऑप्शन बी है 1878, ऑप्शन सी है 1879, ऑप्शन डी है 1880। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश 1878 में हुई। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा गया है, मुसव्विर फितरत उर्दू के किस नस्र निगार के बारे में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए है ख्वाजा हसन निज़ामी, ऑप्शन बी है सर सैयद अहमद ख़ां, ऑप्शन सी है रतन नाथ सरकार, ऑप्शन डी है राशिदुल खैरी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मुसव्विर फितरत उर्दू के ख्वाजा हसन नज़ामी नस्र निगार के बारे में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 14 में पूछा गया है, नदवतुल उलमा में क़याम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने किस रिसाले की इदारत की? ऑप्शन ए है अन-नदवा, ऑप्शन बी है मारिफ, ऑप्शन सी है बुरहान, ऑप्शन डी है नकीब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी नदवतुल उलमा में क़याम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने अन-नदवा रिसाले की इदारत की। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 15 में पूछा गया है, ख्वाजा हसन नज़ामी की वफ़ात कब हुई? ऑप्शन ए है 1955, ऑप्शन बी है 1956, ऑप्शन सी है 1957, ऑप्शन डी है 1954। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी ख्वाजा हसन नज़ामी की वफ़ात 1955 में हुई। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 16 में पूछा गया है, ज़ैल में से बेदी को किस खिताब से नवाजा गया? ऑप्शन ए है पद्म भूषण, ऑप्शन बी है
पद्मश्री, ऑप्शन सी है भारत रत्न, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी झैल में से बेदी को पद्मश्री खिताब से नवाजा गया। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 17 में पूछा गया है ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिद का क्या नाम था। ऑप्शन ए है सैयद बदरुद्दीन, ऑप्शन बी है सैयद माशूक अली, ऑप्शन सी है सैयद आशिक अली, ऑप्शन डी है सैयद इसहाक अली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सैयद आशिक अली। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 18 में पूछा गया है गदर के वाक़यात को अफसानों और नावलों की शक्ल में किसने पेश किया। ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है ख्वाजा हसन नज़ामी, ऑप्शन सी है हाली, ऑप्शन डी है डिप्टी नज़ीर अहमद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी गदर के वाक़यात को अफसाना और नावलों की शक्ल में ख्वाजा हसन नज़ामी ने पेश किया। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 19 में पूछा गया है नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। ऑप्शन ए है नावल, ऑप्शन बी है अफसाना, ऑप्शन सी है सवानिह निगारी, ऑप्शन डी है खाका। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी। स्टूडेंट तो आपका सही ऑप्शन होगा यानी ए, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ सिन्फ नावल से है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 20 में पूछा गया है फरहतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ़ शामिल निसाब है। ऑप्शन ए है नज़ीर अहमद की कहानी, ऑप्शन बी है अपनी कहानी, ऑप्शन सी है नज़ीर अहमद की कहानी, ऑप्शन डी है किसकी कहानी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी फरहतुल्लाह बेग की तसनीफ़ शामिल निसाब नज़ीर अहमद की कहानी है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 21 में पूछा गया है कौरमा किस ज़बान का लफ्ज़ है। ऑप्शन ए है अरबी, ऑप्शन बी है फ़ारसी, ऑप्शन सी है हिंदी, ऑप्शन डी है तुर्की। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी कौरमा तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 22 में पूछा गया है दर्ज झैल में से कौन सा अफसानवी मजमुआ बेदी का है। ऑप्शन ए है इलाव, ऑप्शन बी है कोख जली, ऑप्शन सी है आँख मिचौली, ऑप्शन डी है अनोखी मुस्कुराहट। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दर्ज झैल में से कोख जली अफसानवी मजमुआ बेदी का है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 23 में पूछा गया है नावल मिरातुल उरूस के मुसन्निफ़ कौन हैं। मुसन्निफ़ कहते हैं राइटर को, यानी लिखने वाले को। ऑप्शन ए है डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन बी है अब्दुल हलीम शरर, ऑप्शन सी है प्रेमचंद, ऑप्शन डी है कृष्णचंद्र। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी नावल मिरातुल उरूस के मुसन्निफ़ यानी लिखने वाले हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 24 में पूछा गया है जयप्रकाश नारायण की पैदाइश किस गांव में हुई। ऑप्शन ए है राघोपुर दियारा, ऑप्शन बी है शताब दियारा, ऑप्शन सी है खिताब दियारा, ऑप्शन डी है इनकलाब दियारा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जयप्रकाश नारायण की पैदाइश शताब दियारा गांव में हुई। स्टूडेंट
आगे चलते हैं। सवाल नंबर 25 में पूछा गया है, अफसाना क्वारंटीन का मरकज़ी किरदार कौन है? ऑप्शन ए है राघो, ऑप्शन बी है फागो, ऑप्शन सी है सावन, ऑप्शन डी है भागो। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अफसाना क्वारंटीन का मरकज़ी किरदार भागो है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 26 में पूछा गया है, नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे? ऑप्शन ए है शागिर्द, ऑप्शन बी है वालिद, ऑप्शन सी है उस्ताद, ऑप्शन डी है चचा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, इसी यानी नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 27 में पूछा गया है, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सहरी, ऑप्शन बी है ज़ोहराना, ऑप्शन सी है इफ्तार, ऑप्शन डी है फतूर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 28 में पूछा गया है, निसाब में शामिल सैयद सुलेमान नदवी के मजमून का उन्वान क्या है? ऑप्शन ए है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, ऑप्शन बी है मिट्टी का तेल, ऑप्शन सी है हिजरत, ऑप्शन डी है इंशाइया क्या है? तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 29 में पूछा गया है, मिट्टी का तेल किसका मजमून है? ऑप्शन ए है ख्वाजा हसन निज़ामी, ऑप्शन बी है वज़ीर आगा, ऑप्शन सी है शफ़ीक़ जावेद, ऑप्शन डी है अहमद जमाल पाशा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मिट्टी का तेल ख्वाजा हसन निज़ामी का मजमून है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 30 में पूछा गया है, रॉकफेलर कौन था? ऑप्शन ए है साइंसदां, ऑप्शन बी है डॉक्टर, ऑप्शन सी है ताजिर, ऑप्शन डी है किसान। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी रॉकफेलर ताजिर था। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 31 में पूछा गया है, मजमून किस तरह के अदब में शामिल है? ऑप्शन ए है अफसानवी अदब, ऑप्शन बी है गैर अफसानवी अदब, ऑप्शन सी है शेरी अदब, ऑप्शन डी है बच्चों का अदब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मजमून गैर अफसानवी अदब में शामिल है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 32 में पूछा गया है, जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है 1900, ऑप्शन बी है 1901, ऑप्शन बी सी है 1902, ऑप्शन डी है 1903। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जयप्रकाश नारायण की पैदाइश 1902 में हुई। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 33 में पूछा गया है, लोक नायक के नाम से किसे पुकारा जाता है? ऑप्शन ए है गांधी जी, ऑप्शन बी है पंडित नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी लोक नायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को पुकारा जाता है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 34 में पूछा गया है, कामिल इनकलाब का ताल्लुक़ अदब के किस सिन्फ से है? ऑप्शन ए है
अफसाना, ऑप्शन बी है खुतबा, ऑप्शन सी है मजमून, ऑप्शन डी है इंशाइया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कामिल इनकलाब का ताल्लुक़ अदब खुतबा के सिन्फ से है। स्टूडेंट आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 35 में पूछा गया है शामिल निसाब खुतबा कामिल इनकलाब के मुसन्निफ कौन है। ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है सर सैयद अहमद ख़ां, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी है गांधी जी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी ए, यानी शामिल निसाब खुतबा कामिल इनकलाब के मुसन्निफ जयप्रकाश नारायण हैं, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 36 में पूछा गया है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग की वफ़ात कब हुई। ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1948, ऑप्शन डी है 1950। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग की वफ़ात यानी इंतकाल 1947 में हुई। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 37 में पूछा गया है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है सहारनपुर, ऑप्शन डी है इलाहाबाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग की पैदाइश दिल्ली में हुई। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 38 में पूछा गया है बेदी का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह, ऑप्शन बी है रामचंद्र सिंह, ऑप्शन सी है राजेंद्र सिंह, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी बेदी का पूरा नाम राजेंद्र सिंह था। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 39 में पूछा गया है बेदी की वालिदा का क्या नाम था। वालिदा कहते हैं अम्मी जान को, यानी बेदी के अम्मी का क्या नाम था। ऑप्शन ए है सेवा देवी, ऑप्शन बी है मेवा देवी, ऑप्शन सी है सुनैना देवी, ऑप्शन डी है दुर्गा देवी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी बेदी की वालिदा का नाम शिवा देवी था। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 40 में पूछा गया है सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था। ऑप्शन ए है सैयद महमूदुल हसन, ऑप्शन बी है सैयद अबुल हसन, ऑप्शन सी है सैयद फ़खरुल हसन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम यानी अबू जान का नाम सैयद अबुल हसन था। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 41 में पूछा गया है सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे। ऑप्शन ए है सर सैयद अहमद ख़ां, ऑप्शन बी है शिबली नुमानी, ऑप्शन सी है हाली, ऑप्शन डी है अबुल कलाम आज़ाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सुलेमान नदवी शिबली नुमानी के शागिर्द थे। शागिर्द कहते हैं स्टूडेंट को। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 42 में पूछा गया है ख्वाजा हसन निज़ामी की वालिदा का क्या नाम है। ऑप्शन ए है रुजहाती बेगम, ऑप्शन बी है
चहेती बेगम, ऑप्शन सी है निस्बती बेगम, ऑप्शन डी है हुर्मती बेगम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी ख्वाजा हसन निज़ामी की वालिदा का नाम चहेती बेगम है। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 43 में पूछा गया है, दर्ज झैल में से किसकी पैदाइश लाहौर में हुई? ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है बेदी, ऑप्शन सी है कृष्णचंद्र, ऑप्शन डी है मंटू। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दर्ज झैल में से बेदी की पैदाइश लाहौर में हुई। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 44 में पूछा गया है, सिपारा दिल किसकी तसनीफ है? या तसनीफ कहते हैं लिखी हुई, यानी किसकी लिखी हुई है? ऑप्शन ए है ख्वाजा हसन निज़ामी, ऑप्शन बी है सुलेमान नदवी, ऑप्शन सी है वज़ीर आगा, ऑप्शन डी है मीर अमन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सिपारा दिल किसकी तसनीफ, यानी ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ है, यानी लिखा हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 45 में पूछा गया है, बेदी के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन ए है हीरा सिंह, ऑप्शन बी है जवाहिर सिंह, ऑप्शन सी है मोती सिंह, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी बेदी के वालिद का नाम हीरा सिंह था। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 46 में पूछा गया है, सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कब हुई? ऑप्शन ए है 1953, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1958, ऑप्शन डी है 1960। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात यानी इंतकाल 1953 में हुई। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 47 में पूछा गया है, क्वारंटीन अफसाना में किस वबा का जिक्र है? ऑप्शन ए है तपदिक, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है प्लेग, ऑप्शन डी है नमोनिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी क्वारंटीन अफसाना में प्लेग वबा का जिक्र है। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 48 में पूछा गया है, नाश्ता किसकी इस्तिलाह है? ऑप्शन ए है भूख लगने की, ऑप्शन बी है भूख उड़ाने की, ऑप्शन सी है भूख तोड़ने की, ऑप्शन डी है भूख मिटाने की। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नाश्ता भूख तोड़ने की इस्तिलाह है। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 49 में पूछा गया है, सैयद बदरुद्दीन इसहाक किस मशहूर बुजुर्ग के खलीफा थे? ऑप्शन ए है ख्वाजा गरीब नवाज, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन सी है बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, ऑप्शन डी है निज़ामुद्दीन औलिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सैयद बदरुद्दीन इसहाक किस मशहूर बुजुर्ग यानी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के खलीफा थे। खलीफा कहते हैं चेला को। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 50 में पूछा गया है, सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ हुई? ऑप्शन ए है कराची, ऑप्शन बी है आज़मगढ़, ऑप्शन सी है लाहौर, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात यानी इंतकाल कराची में हुई। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 51 में पूछा गया है, ख्वाजा हसन निज़ामी के मौरिस आला में
एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम बताइए। ऑप्शन ए है सैयद बदरुद्दीन अजमल, ऑप्शन बी है सैयद बदरुद्दीन इसहाक, ऑप्शन सी है शाह बदरुद्दीन, ऑप्शन डी है बदरुद्दीन खां। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी ख्वाजा हसन नज़ामी के मौलवी आला में सैयद बदरुद्दीन इसहाक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। ऑप्शन ए है स्टूडेंट आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 52 में पूछा गया है, आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे ज़्यादा किसको समझा जाता है? ऑप्शन ए है आग, ऑप्शन बी है हवा, ऑप्शन सी है मिट्टी, ऑप्शन डी है पानी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मिट्टी। यानी आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे ज़्यादा वजनी मिट्टी को समझा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 53 में पूछा गया है, किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मजमून, ऑप्शन बी है खाका, ऑप्शन सी है सवानेह, ऑप्शन डी है तनकीद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे मजमून कहते हैं। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 54 में पूछा गया है, ऑप्शन ए बेदी कब पैदा हुए? ऑप्शन ए है 1931, ऑप्शन बी है 1915, ऑप्शन सी है 1916, ऑप्शन डी है 1914। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी बेदी 1931 में पैदा हुए। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 55 में पूछा गया है, ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिदैन ने उनका क्या नाम रखा था? ऑप्शन ए है नाज़िम आला अली, ऑप्शन बी है कासिम अली, ऑप्शन सी है कासिम अली, ऑप्शन डी है हाशिम अली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिदैन कहते हैं पेरेंट्स यानी माँ बाप को, वालिदैन ने उनका नाम कासिम अली रखा था। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 56 में पूछा गया है, ख्वाजा हसन नज़ामी कहाँ मदफून हुए? मदफून कहते हैं जहाँ दफन किया जाता है। ऑप्शन ए है चतली कबर, ऑप्शन बी है दरियागंज, ऑप्शन सी है बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन, ऑप्शन डी है मेहरौली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी ख्वाजा हसन नज़ामी बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन में मदफून हुए। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 57 में पूछा गया है, बेदी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। ऑप्शन ए है ग्रहण, ऑप्शन बी है कोख जली, ऑप्शन सी है दाना व दाम, ऑप्शन डी है मुक्ति बुध। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी बेदी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम कोख जली है। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 58 में पूछा गया है, फरहतुल्लाह बेग के मजमुआ मज़ामीन फ़रहत के नाम से कितने जिल्दों में शाये हुए? स्टूडेंट ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 8। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी 7 जिल्दों में शाये हुए। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 59 में पूछा गया है, जयप्रकाश नारायण किस दिन जेल से फरार होने में कामयाब हुए? फरार होने के माने होता है भाग जाना, भागना। ऑप्शन ए है
होली के दिन। ऑप्शन बी है दुर्गा पूजा के दिन। ऑप्शन सी है दिवाली के दिन। ऑप्शन डी है शिवरात्रि के दिन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जयप्रकाश नारायण दिवाली के दिन जेल से भागने में कामयाब हुए। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 60 में पूछा गया है क्वारंटीन किसका अफसाना है। ऑप्शन ए है सादत हसन मंटू। ऑप्शन बी है जीलानी बानो। ऑप्शन सी है राजेंद्र सिंह बेदी। ऑप्शन डी है शफी जावेद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी क्वारंटीन अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी का है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 61 में पूछा गया है जयप्रकाश नारायण ने किस मजमून में MA किया। ऑप्शन ए है सियासियात। ऑप्शन बी है समाजियात। ऑप्शन सी है तारीख। ऑप्शन डी है नफ्सियात। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 62 में पूछा गया है आज़ादी के बाद जयप्रकाश नारायण ने किस तहरीक का आगाज़ किया। ऑप्शन ए है अदम ताउन तहरीक। ऑप्शन सी बी है सुरूद तहरीक। ऑप्शन सी है खिलाफत तहरीक। ऑप्शन डी है अदम तशद्दुद तहरीक। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी आज़ादी के बाद जयप्रकाश नारायण ने सुरूद तहरीक का आगाज़ किया। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 63 में पूछा गया है सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश कहाँ है। यानी जाए पैदाइश कहते हैं जिस जगह पैदा हुआ हो। ऑप्शन ए है लखनऊ। ऑप्शन बी है दसना। ऑप्शन सी है कराची। ऑप्शन डी है पटना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश दसना है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 64 में पूछा गया है बेदी कहाँ पैदा हुए थे। ऑप्शन ए है कराची। ऑप्शन बी है अमृतसर। ऑप्शन सी है लाहौर। ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी बेदी लाहौर में पैदा हुए थे। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 65 में पूछा गया है सैयद सुलेमान नदवी ने किस कॉलेज में दरसो तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। ऑप्शन ए है पूना कॉलेज। ऑप्शन बी है दिल्ली कॉलेज। ऑप्शन सी है शिवली कॉलेज। ऑप्शन डी है ओरिएंटल कॉलेज। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सैयद सुलेमान नदवी ने पूना कॉलेज में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। दर्स व तदरीस बोलते हैं पढ़ने पढ़ाने के फ़राइज़, यानी दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए, यानी पढ़ने पढ़ाने वाले काम पूना कॉलेज में दिए। स्टूडेंट आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 66 में पूछा गया है दर्ज झैल में से नाविल कौन है। ऑप्शन ए है भाभी जान। ऑप्शन बी है तौबतुन नसूह। ऑप्शन सी है ज़हर इश्क। ऑप्शन बी है बागो बहार। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दर्ज झैल में से तौबतुन नसूह नावल है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 67 में पूछा गया है सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाये हुआ था। ऑप्शन ए है अल हिलाल। ऑप्शन बी है अल पंज। ऑप्शन सी है अल बलाग। ऑप्शन डी है अल बदर।
तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून अलपंज रिसाले में यानी अखबार में शाये हुआ था। शाये होना माने होता है छपना। स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 68 में पूछा गया है सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है 1884, ऑप्शन बी है 1885, ऑप्शन सी है 1886, ऑप्शन डी है 1887। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश 1884 में हुई। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 69 में पूछा गया है नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे। ऑप्शन ए है अजीम बेग, ऑप्शन बी है अब्दुल्ला बेग, ऑप्शन सी है फरहतुल्ला बेग, ऑप्शन डी है हशमतुल्ला बेग। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नज़ीर अहमद फरहतुल्ला बेग मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 70 में पूछा गया है नदवतुल उलमा में सैयद सुलेमान नदवी ने शिबली नोमानी के अलावा किस उस्ताद से इस्तिफ़ादा किया। इस्तिफ़ादा के माने होता है फ़ायदा हासिल किया। ऑप्शन ए है मौलाना फ़ारूक चिरैया कोटी, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली मुंगेरी, ऑप्शन बी है मौलाना हबीबुर रहमान, ऑप्शन डी है मौलाना दियानत अली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी नदवतुल उलमा में सैयद सुलेमान नदवी ने शिबली नोमानी के अलावा मौलाना फ़ारूक चिड़ैया कोटी से इस्तिफ़ादा किया। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 71 में पूछा गया है मदरसा में फरहतुल्ला बैग के साथ कौन पढ़ते थे। ऑप्शन ए है मिस्टर गज़ाली, ऑप्शन बी है मियाँ दानी, ऑप्शन सी है मिस्टर मुबीन, ऑप्शन डी है मियाँ निशानी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मदरसा में फरहतुल्ला बैग के साथ मियाँ दानी पढ़ते थे। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 72 में पूछा गया है पटना के रिसाला अलपंज में सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मजमून शाये हुआ। ऑप्शन ए है तालीम निस्वां, ऑप्शन बी है ख़वातीन की तालीम, ऑप्शन सी है तालीमात ख़वातीन, ऑप्शन डी है निस्वानी तालीम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी पटना के रिसाला अलपंज में सैयद सुलेमान नदवी का ख़वातीन की तालीम मजमून शाये हुआ। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 73 में पूछा गया है बस्ती दसना किस ज़िला में वाक़ है। ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है भागलपुर, ऑप्शन डी है नालंदा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी बस्ती दसना नालंदा ज़िला में वाक़ है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 74 में पूछा गया है नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ यानी राइटर लिखने वाले कौन हैं। ऑप्शन ए है नज़ीर अहमद, ऑप्शन बी है फरहतुल्ला बेग, ऑप्शन सी है रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन डी है मौलवी अब्दुल हक। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ यानी राइटर यानी लिखने वाले हैं फरहतुल्ला बेग। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 75 में पूछा गया है मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल किया। ऑप्शन ए है शिबली नोमानी, ऑप्शन बी है हाली, ऑप्शन सी है सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन डी है मुनाजिर हसन गिलानी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा
सी यानी मदरसा इमदादिया दरभंगा में सैयद सुलेमान नदवी ने तालीम हासिल किया। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 76 में पूछा गया है, इनमें कौन सी तसनीफ सैयद सुलेमान नदवी की है? ऑप्शन ए है हयात जावेद, ऑप्शन बी है नुक़ूश सुलेमानी, ऑप्शन सी है अल फारूक, ऑप्शन डी है यादगार गालिब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इनमें से सैयद तसनीफ सुलेमान नदवी की नुक़ूश सुलेमानी है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 77 में पूछा गया है, फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर क्यों आते थे? ऑप्शन ए है पढ़ने के लिए, ऑप्शन बी है पढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी है इल्मी गुफ्तगू के लिए, ऑप्शन डी है तफरीह के लिए। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर पढ़ने के लिए आते थे। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 78 में पूछा गया है, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ किसका मज़मून है? ऑप्शन ए है सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन बी है अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऑप्शन बी सी है ख्वाजा हसन निज़ामी, ऑप्शन डी है मीर अमन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ सैयद सुलेमान नदवी का मज़मून है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 79 में पूछा गया है 79 में पूछा गया है, ख्वाजा हसन निज़ामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली? ऑप्शन ए है निज़ामुद्दीन, ऑप्शन बी है निज़ामुल मशाइख, ऑप्शन सी है फरीदुल मशाइख, ऑप्शन डी है मुईनुल मशाइख। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी ख्वाजा हसन निज़ामी ने निज़ामुल मशाइख रिसाले की बुनियाद डाली। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 80 में पूछा गया है, ज़ैल में से कौन सा मजमुआ बेदी का नहीं है? ऑप्शन ए है दाना व दाम, ऑप्शन बी है ग्रान, ऑप्शन सी है इलाव, ऑप्शन डी है मुक्ति बुध। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी झैल में से इलाव मजमुआ बेदी का नहीं है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 81 में पूछा है, रॉकफेलर का ताल्लुक किस मुल्क से था? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी रॉकफेलर का ताल्लुक अमेरिका मुल्क से था। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 82 में पूछा गया है, बेदी की वफ़ात कब हुई? ऑप्शन ए है 1981, ऑप्शन बी है 1982, ऑप्शन सी है 1983, ऑप्शन डी है 1984। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी बेदी की वफ़ात यानी इंतकाल 1984 में हुई। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 83 में पूछा गया है, रॉकफेलर किस चीज़ की तिजारत से बेशुमार दौलत का मालिक हुआ? ऑप्शन ए है मिट्टी का तेल, ऑप्शन बी है सरसों का तेल, ऑप्शन सी है नारियल का तेल, ऑप्शन डी है कद्दू का तेल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी रॉकफेलर मिट्टी का तेल की तिजारत से बेशुमार दौलत का मालिक हुआ। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 84 में पूछा गया है, बेदी ने लाहौर के किस रिसाले की इदारत की? ऑप्शन ए है सारंग, ऑप्शन बी है नारंग, ऑप्शन सी है सब रंग, ऑप्शन डी है हफ्तरंग। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा
ए यानी बेदी ने लाहौर के सारंग रिसाले की इदारत की। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 85 में पूछा गया है, वालिदैन के इंतकाल के बाद वालिदैन कहते हैं माँ बाप को यानी पेरेंट्स को। वालिदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन नज़ामी की किफ़ालत किसने की? किफ़ालत कहते हैं खर्चा उठाना यानी परवरिश करना। ऑप्शन ए है भाई ने, ऑप्शन बी है चचा ने, ऑप्शन सी है दादा ने, ऑप्शन डी है मामू ने। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी वालिदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन नज़ामी की कफ़ालत भाई ने की। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 86 में पूछा गया है, बेदी ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 1931, ऑप्शन सी है 1932, ऑप्शन डी है 1929। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी बेदी ने मैट्रिक का इम्तिहान 1931 में पास किया। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 87 में पूछा गया है, ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है इलाहाबाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश दिल्ली में हुई। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 88 में पूछा गया है, जयप्रकाश नारायण का कौन सा खुतबा शामिल निसाब है? ऑप्शन ए है इनकलाब कामिल, ऑप्शन बी है कामिल इनकलाब, ऑप्शन सी है धूल के फूल, ऑप्शन सी डी है पैगाम इनकलाब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी जयप्रकाश नारायण का कामिल इनकलाब खुतबा शामिल निसाब है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 89 उसमें पूछा गया है, कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी है राजीव गांधी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी कामिल इनकलाब का तस्वुर जयप्रकाश नारायण ने पेश किया। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 90 में पूछा गया है, जयप्रकाश नारायण के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन ए है हर्षो दयाल, ऑप्शन बी है प्रभु दयाल, ऑप्शन सी है परखू दयाल, ऑप्शन डी है शंभू दयाल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी जयप्रकाश नारायण के वालिद का नाम हर्षो दयाल था। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 91 में पूछा गया है, क्वारंटीन का ताल्लुक किस सिन्फ से है? ऑप्शन ए है दास्तान, ऑप्शन बी है नावल, ऑप्शन सी है अफसाना, ऑप्शन डी है इंसाइया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी क्वारंटीन का ताल्लुक अफसाना सिन्फ से है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 92 में पूछा गया है, जयप्रकाश नारायण की वफ़ात कब हुई यानी इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए है 1977, ऑप्शन बी है 1978, ऑप्शन सी है 1979, ऑप्शन डी है 1980। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी जयप्रकाश नारायण की वफ़ात 1979 में हुई। स्टूडेंट आगे चलते हैं। आज के इस क्लास के आखिरी क्वेश्चन, आखिरी सवाल, सवाल नंबर 93 यानी 93 में इसमें पूछा गया है, जयप्रकाश नारायण ने 1974 में किस तहरीक की क़यादत की? क़यादत के माने होता है रहनुमाई। ऑप्शन ए है किसान तहरीक, ऑप्शन बी है तलबा तहरीक, ऑप्शन सी है असातिज़ा तहरीक, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट
आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जयप्रकाश नारायण ने 1974 में तलबा तहरीक की क़यादत की। स्टूडेंट, आपका 93 यानी 93 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा का सारा का क्वेश्चन का आंसर हमने आप हजरात को पढ़ा दिया। इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम हजरात बहुत ही मेहनत से पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट आज के इस क्लास को पढ़ेंगे, जो मैंने नस्र के सबक को यानी 15 सबक को 3 पार्ट में 3 भाग में बांट दिया था, उन तीनों भागों को मैंने पढ़ा दिया। 2 भाग तो पहले पढ़ाया और आखिरी भाग यानी तीसरा भाग अभी मैंने पढ़ा चुका। अगर आप हजरात को आज की इस क्लास अच्छा लगे, बेहतर लगे तो कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर कोई आपका दोस्त हो तो उसको शेयर करना ना भूलें। अब मैं अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर आइंदा क्लास में आप हजरात से मुलाकात होगी।